हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 5 पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका 26 हल करेंगे, जो कि 17 फरवरी 2022 की है। बच्चों, यह सप्ताह 5 की वर्कशीट है जिसकी थीम है बांटने का मज़ा। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सबका कोई भाई बहन या दोस्त सहेली ज़रूर होगा जिसके साथ खेलना और समय बिताना आपको सबसे अच्छा लगता होगा। आप उनके लिए बहुत कुछ करते भी होंगे। आइए आज हम दो सहेलियों की पक्की दोस्ती की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दो सहेलियों की पक्की दोस्ती की कहानी दी गई है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। रुनझुन और मुनमुन पक्की सहेलियाँ थीं। एक दूसरे के साथ ही उनका पूरा दिन बीतता था। अगर कभी कभी किसी बात पर झगड़ा हो जाता तो वे दोनों अपनी गलती की माफ़ी मांगने में देर नहीं लगाती थीं। एक दिन दोनों स्कूल जा रही थीं। घर से थोड़ी दूर पहुंचकर ही रुनझुन रुक गई। मुनमुन ने पूछा, क्या हुआ रुनझुन, रुक क्यों गई? रुनझुन ने कहा, मेरी पेंसिल घर पर ही रह गई, अब मैं किससे लिखूंगी? मुनमुन ने कुछ देर सोचा। उसने पीठ से अपना बैग उतारा। बैग से उसने अपनी पेंसिल निकाली। पेंसिल के उसने दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा रुनझुन को दिया और बोली, यह लो, अब तुम्हें घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? थी ना मज़ेदार कहानी, दो सहेलियों की पक्की दोस्ती की। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो वे दोनों क्या करती? इस समस्या का कुछ रोचक समाधान बताइए। बच्चों, यहाँ पर मुनमुन के पास पेंसिल थी तो उसने उसके दो टुकड़े कर दिए। अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो वो दोनों क्या करती? तो इस समस्या का आपको कुछ रोचक समाधान बताना है। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो दोनों में से जिसका घर भी स्कूल के पास होता वो वहाँ से दोनों के लिए पेंसिल ले लेता। सही बात है ना बच्चों? अगर मुनमुन के पास भी पेंसिल नहीं होती तो दोनों में से जिसका घर भी स्कूल के पास होता वो वहाँ से दोनों के लिए पेंसिल ले लेता। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। जब आप स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप क्या क्या साझा करते हो? अपने अनुभव अपने शिक्षक शिक्षिका को बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि जब आप स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप क्या क्या चीज़ें साझा करते हो। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या क्या चीज़ें साझा करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब मैं स्कूल में अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं उनके साथ पेंसिल, रबड़, शार्पनर, किताबें इत्यादि साझा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला स्कूटर को चला रही है और उसके स्कूटर पर उसके पीछे एक बच्ची और एक व्यक्ति बैठा है। तो तीनों स्कूटर पर बैठकर जा रहे हैं। तो महिला क्या कह रही होगी? अरे आज तो हम तीनों लेट हो रहे हैं। तो पीछे बैठा व्यक्ति कह रहा होगा, कोई बात नहीं, आप ध्यान से और संभल कर स्कूटर चलाओ। और पीछे आप देख रहे हैं कि उनके एक कुत्ता जो है दौड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा? भौं भौं। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पर अब इनके संवाद लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।